आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स। और रेडियो आइसोटोप्स को आर्टिफिशियली रिएक्टर्स के अंदर तैयार किया जाता है मुख्तलिफ मेथड्स से, और इसलिए तैयार किया जाता है क्योंकि ये डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं और हमारे लिए ये बेनिफिशियल हैं। सो मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मेडिसन के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको हम रेडियो एक्टिव मेडिसन कहते हैं। और इसके अलावा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, फूड प्रिजर्वेशन वगैरह में, और इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में इनको इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, और इन्हीं पर्पसेस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल फील्ड है जिसके अंदर हम थायराइड ग्लैंड को जो उसकी कैंसर होती है उसको डायग्नोज करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। और कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं? I-131। आई का क्या मतलब है? आयोडीन। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टैबलेट्स की शक्ल में जो है इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, और फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है और जो कैंसर है उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। थायराइड ग्लैंड की ट्रीटमेंट के बाद मेडिकल फील्ड में इसका सेकंड यूज़ है कि जो ट्यूमर्स होती हैं, जो रसौलियाँ होती हैं, उनकी लोकेशन को फाइंड करना। और इस मकसद के लिए I-131 यानी आयोडीन 131 और फास्फोरस 31 के आइसोटोप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सो यहाँ पे डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक डॉट्स हैं ये ट्यूमर्स को इंडिकेट कर रहे हैं। सो इसके अलावा मेडिकल थेरापिक ट्रीटमेंट के लिए भी इन आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो आइसोटोप्स में कोबाल्ट 60 इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर है कि कोबाल्ट 60 यहाँ पे सोर्स है और उसकी रेडिएशन को थ्रो करवाया जा रहा है जो भी बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है। सो इस तरह की अरेंजमेंट के अंदर इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। सो जो कोबाल्ट 60 है ये क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट करता है, सो इसको हम कैंसर बॉम्ब का नाम से भी जानते हैं, और क्योंकि ये कैंसर के लिए एक बॉम्ब का काम करता है, सो यहाँ पे कैंसर बॉम्ब लिखा है। इसके अलावा कोबाल्ट 60 का एक और यूज़ है और वो है स्टीरियलाइजेशन। सो यहाँ पे जो है स्टीरियलाइजेशन जो है वो मेडिकल और बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स की जाती है, और इन प्रोडक्ट्स की स्टीरियलाइजेशन जो है वो जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके ज़रिए नहीं की जा सकती, इसलिए कोबाल्ट 60 की मदद से की जाती है। सो ये इसका एक और यूज़ है। मेडिकल की फील्ड में एक और एप्लीकेशन है और इसमें स्ट्रोंटियम 90 और फास्फोरस 32 के आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, और ये स्किन और आइज़ की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप इस बॉक्स को देखें, यहाँ पे लिखा है SR90, इसका मतलब है स्ट्रोंटियम 90। इसका मतलब है कि इसके अंदर आइसोटोप का इस्तेमाल किया गया है। सो जो फास्फोरस है उसके भी 3 किस्म के आइसोटोप्स मौजूद हैं, और इनमें फास्फोरस 31, फास्फोरस 32 और फास्फोरस 33 हैं। सो यहाँ पे जो है फास्फोरस 32 का जिक्र किया गया है। सो यहाँ पे बताने का मकसद था कि फास्फोरस के 3 आइसोटोप्स हैं जिनमें से 32 का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट में। मेडिकल एप्लीकेशंस के बाद इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, और इसमें गैमा रेडिएशंस जो हैं वो एमिट करती हैं जिन रेडियो आइसोटोप्स को, उसमें Cu60, IR-192 और CS-137 शामिल हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी के अंदर। और रेडियोग्राफी में कौन से मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एज अ ट्रेसर,
और एज अ ट्रेसर कौन कौन से इक्विपमेंट्स में, एज अ थिकनेस गेज जो कि मेटल शीट और प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर उनकी जो थिकनेस है उसको मेजर करता है, तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एज डेंसिटी गेज, डेंसिटी को मेजर करने के लिए, एज स्मोक डिटेक्टर्स उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और फोर्थ, ये लिक्विड एंड सॉलिड लेवल के लिए जो इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये जो गैस लीक डिटेक्टर्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो स्टैटिक चार्ज डीआयोनाइजर्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उनमें जो डेटोनेशन हैजर्ड्स होते हैं उनसे उनकी रिडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में भी रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें कैल्शियम 45, फास्फोरस 32 और सल्फर 35 और कार्बन 14 वगैरह शामिल हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कुछ सॉल्यूशंस को इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में इंजेक्ट किया जा रहा है। सो जिन पर्पसेस के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है उसमें द स्टडी ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, इसके अलावा प्लांट न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फास्फोरस 32 और RB86 जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं सॉइल मॉइस्चर के लिए और इरिगेशन प्रॉब्लम्स के लिए। इसके अलावा जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो प्लांट्स की म्यूटेशन स्टडीज के लिए इस्तेमाल होते हैं। म्यूटेशन का मतलब है कि उनकी अपीयरेंस चेंज करना और उनका कलर चेंज करना वगैरह इसमें शामिल है। सो रेडियो आइसोटोप्स जो है ये उस प्लांट्स के अंदर जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या जो फंगस वगैरह के प्रॉब्लम्स हैं उनको ये स्टॉप करते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर में भी आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और P32 यानी फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर फॉस्फेट और अदर फर्टिलाइजर केमिकल्स जो हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। सो इनके इस्तेमाल का पर्पस क्या है कि जो लार्ज स्केल पे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके लार्ज स्केल के यूज को रोका जा सके, यानी ऑप्टिमाइज किया जा सके इस प्रोसेस को, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से भी पोल्यूशन पैदा होती है। सो कितनी अमाउंट में इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहिए, इस स्टडी के लिए इन रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो फूड सेक्टर्स में भी रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है और इनमें कोबाल्ट 60, सीजियम 137 शामिल हैं और ये फूड की प्रिजर्वेशंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ओशियानोग्राफिक सेक्टर में भी रेडियो आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है कि जो सी वाटर या बाकी जो बड़े ज़खायर हैं वाटर, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो जो स्कैंडियम 46 है ये इस्तेमाल किया जाता है जो वाटर के अंदर सेडिमेंट्स होते हैं उनकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि जो सेडिमेंट्स होते हैं अगर ये सी वाटर में मौजूद हों तो ये वहाँ की जो आबी हयात है उनके लिए मसाइल पैदा करते हैं, और अगर रिवर्स वगैरह में हो तो ये इंसानों के लिए जो है वो मुज़र सेहत हैं। सो इन की जो रिसर्च है उसके लिए इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये शेल आपको नज़र आ रहे हैं इसमें से जो ऐसे रेडियो आइसोटोप्स जिनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको इस सी वाटर से हासिल भी किया जाता है। सो ऑक्सीजन के जो आइसोटोप्स हैं वो मोस्टली जो है पावरफुल होते हैं और वो सी वाटर से हासिल किए जाते हैं।